देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बसंत पंचमी का महासरस्वती का एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर का बच्चा कितना भी लापरवाह हो, पढ़ाई लिखाई में कितना भी महामूर्ख हो, तो वह महान विचारवान और महान विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार से महामूर्ख महाकवि कालिदास बन गए, उसी प्रकार से आपका बच्चा भी कितना भी लापरवाह हो, मां सरस्वती की जब कृपा बनती है तो वह जो है बुद्धिमान, विचारवान और विद्वान बन जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि कालिदास जी की जो शादी हुई विद्योत्मा से, तो कैसे हुई, आप लोग यह कहानी जानते होंगे। मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा, वो भी कहानी बता दूं कि जब कालिदास जी जो थे और विद्योत्मा से शादी के लिए बहुत महान महान राजा महाराजे आए, लेकिन विद्योत्मा जी चाहती थी कि मैं किसी ज्ञानी पुरुष से शादी करूं जो ज्ञानवान हो, क्योंकि वह बहुत ही विद्वती महिला थी, बहुत ही विद्वान थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ज्ञानी आएगा, मुझे परास्त करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तो जब उनसे लोग हार गए शास्त्रार्थ में, तो वो लोग महामूर्ख को खोजने लगे। तो कालिदास जी क्या थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। जंगल में जाकर के उनको पकड़कर सब लाए और विद्योत्मा जी को शास्त्रार्थ में लोगों ने उनको ज्ञान अपना दे के हरवा दिया। और विद्योत्मा जी से जब शादी हो गई कालिदास जी की, तो हुआ क्या कि उनको पता चल गया कि यह महामूर्ख है। तो हुआ क्या कि उन्होंने उनका त्याग कर दिया। और कालिदास जी को इतना ठेस लगा कि वह आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तो जब आत्महत्या करने के लिए गए तो वहां पर आकाशवाणी हुई, मां सरस्वती ने उनके ऊपर अपना बरदहस्त दिया और बोला कि तुम इस दिन बसंत पंचमी के दिन यह चीज करोगे, यहाँ स्नान करके और मेरा दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कालिदास जी ने सरस्वती का जो है साक्षात, लोग बताते हैं, ऐसा मान्यता है कि कालिदास को सरस्वती जी का दर्शन हुआ और उनकी कृपा बनी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी कि लोग आज कल्पना करेंगे कि लिख पाएंगे। उन्होंने कुमार संभव, शाकुंतलम, बहुत सारे ऐसे जो उनके किताबें हैं, बुक हैं, उनकी उन्होंने रचना किया और आज भी वह अपने आप में महान ग्रंथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरस्वती की कृपा बनती है तो आपका बच्चा, आपका परिवार कैसे उन्नति करता है, समाज में कैसे अग्रगणी होता है, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। कहा गया है ना, राजा राज्यंत पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा जो है अपने राज्य में होती है, वो भी डरवश होती है, लेकिन विद्वान की पूजा मुक्त कंठ से लोग करते हैं, सहर्ष करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, विद्वान जहां भी होता है उसकी पूजा लोग उसके चरण बिंद को पूजने के लिए जाते हैं। और विद्वानों की पूजा पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप वैज्ञानिकों के पास जाएंगे, जो महान वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, जो ऐसे सरस्वती के साधक थे, जो किसी धर्म से ऊपर उठ करके, और वह एक ऐसे मानव थे जिनके लिए सभी धर्मों के लोग लालायित होते थे, विश्व के लोग उनको मानते थे, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, जो हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक भी रहे। तो मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुए। तो क्या था? ज्ञान था, और ज्ञान के वजह से पूजा गया। तो कहने का मतलब है, हम लोग एक सांसारिक, एक मध्यम वर्गीय परिवार से अगर बिलोंग करते हैं, या किसी भी परिवार से हम बिलोंग करते हो, तो जब सरस्वती की साधना होती है ना, तो गुदड़ी के लाल भी हीरे की तरह चमक जाते हैं। यहाँ पर सरस्वती जी अमीर गरीब देख के नहीं आती, वो क्या देखती हैं कि हमारी साधना कौन सा विद्यार्थी, कौन सा व्यक्ति अच्छे से कर रहा है, उसी पर वह दक्ष हो जाती हैं। और फिर जब उनका बरदहस्त बनता है तो पूरी दुनिया में आपका पताका, आपका कीर्तिमान लहराता है। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, आपके लिए 5 मिनट का उपाय है। करना क्या है? आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है। आज शाम को आपको लेना क्या है? पीला पुष्प ले लीजिए। अगर कमल मिल जाए, कमल, जो कमल होता है रेड कलर, या
पीले कलर का भी बहुत सारे कलर का कमल मिलता है, वो कमल मिल जाए, जो ब्रह्म कमल होता है, मिल जाए पुष्प की दुकान से तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पीला पुष्प ले लेना है, 11 पुष्प कम से कम ले लेना है। और पीला हल्दी ले लेना है, उसको घोल बना लीजिए कम से कम 1 चुटकी हल्दी लेकर के, और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए शाम के टाइम। ये पूजा आपको 5 बजे से 8 बजे रात्रि तक आपको कर लेना है। शाम को आपको अब करना क्या है, इस पूजा में माँ सरस्वती की कोई प्रतिमा हो, फोटो हो, पोस्टर हो, उसको पीले आसन पर स्थापित करिए, खुद पीला वस्त्र धारण करिए जैसे मैंने धारण किया हुआ है, और सबसे पहले माँ की आरती पूजा कर लीजिए। उनको पुष्प 11 पुष्प जो आपने लिया है, एक मंत्र का जप करना है, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः मंत्र का आप जप करेंगे, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। और एक मंत्र का ये 11 पुष्प, जैसे ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः मंत्र का जप करिए, एक पुष्प माँ के श्री चरणों में, फिर इसी प्रकार से 11 बार जप करेंगे, 11 पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद पीला चंदन माँ के श्री चरणों में लगाइए, उसी चंदन को आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मंत्र का जप करना है, एक माला। वो मंत्र थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसिद्ध में रमा रमण विदेश विद्यामास प्रयक्ष में, इस मंत्र का जप करिएगा और सरस्वती जी आपके जिह्वा पर वास करेंगी। जो भी आपका बच्चा पढ़ेगा वह कंठस्थ होगा, वह एग्जाम में टॉपर होगा, सफल होगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स से सफल होगा। अगर उनको जॉब की तलाश है, नौकरी की तलाश है, जो भी बंदा यह मंत्र का जप करके करेगा कार्य अपना आरंभ, उसका सफलता 100% माँ प्रदान करती है। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे कि इस मंत्र का जप कर लीजिए, पीला लड्डू, पीला फल का भोग लगाइएगा। कुछ गरीबों, दीन दुखियों के बच्चों को आप क्या करिए, इस दिन जो आपके घर में अगर बच्चा है उसको लापरवाही कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, उसको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो कुछ भी उसको किताबें दान करवा दीजिए। जो जिस भी लायक जो बच्चा है उसको कुछ किताब दान करवा दीजिए। अगर आपके आसपास साधु संत महंत कोई रहते हैं तो उनके लिए धार्मिक किताबें उनको दान करवा दें। ऐसी मान्यता है, माँ सरस्वती अति प्रसन्न होती हैं जब आप ज्ञान की वस्तुओं का दान करते हैं। पीला वस्त्र दान कर दीजिए, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को, किसी विद्यार्थी को पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे माँ सरस्वती की कृपा निरंतर आप पर बनती है, और जहां पर सरस्वती की कृपा बनती है ना, वहां पर आप समझ कर चलिए धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान के ही निमित्त कहा गया है, यह शब्द आप ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब अगर आपका पुत्र अच्छा है तो धन संचयने की जरूरत नहीं है, वह कमा लेगा। लेकिन आपका पुत्र अगर निकृष्ट है, मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, तो कितना भी धन आप संचोगे वह बर्बाद कर देगा। तो कहने का मतलब अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर संवारना है तो ज्ञान से ही मतलब रखना है। एक चीज यहाँ पर और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपके युवा बच्चे बच्चियाँ गलत मार्ग पर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, उनके एक प्रकार से उनका डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन के बजाय डिमोशन, और आपकी आत्मा रो रही है कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी धरोहर पीछे जा रही है, हमारी जो वंशावली है पीछे जा रही है, जो हमारा वंश बढ़ाने वाली युवा बच्चे बच्चियां हैं, जब वह पढ़ेंगे नहीं, लापरवाह रहेंगे तो कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने घर के किसी भी कला लड़ाई के झगड़ों को समाप्त करने के लिए, आपके सौभाग्य के लिए, यज्ञ याजन हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं वीडियो के बीच बीच में, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। यज्ञ याजन क्या होता है इसको ध्यान से आप समझिए। जो मंत्र होते हैं एक प्रकार की ऊर्जा शक्तियां होती हैं, जो आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों ने इसी का जप किया, और कलयुग के लिए कहा गया है
कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होके यज्ञ याजन के लिए मंत्र का जप होके यज्ञ याजन होता है तो आपके जीवन में सर्वत्र रूप में सभी जगहों में कल्याण होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पर आइए, कहीं ना भटकिए। आज सरस्वती का दिन और आज ही मुझे एक बहुत ही अच्छा न्यूज मिला, आपको मैं बताऊं, जो कि विद्या विज्ञान का ही न्यूज है। आज ही हमारे एक बहुत ही खास रहने वाले जो हैं वह भुवनेश्वर उड़ीसा से उनका न्यूज आया कि उनका बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर किसी जगह पे हुआ। इतना उन्होंने न्यूज़ बताया, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ पर हुआ, उनका नाम भी नहीं बताना चाहता क्योंकि किसी की प्राइवेसी हम नहीं रिवील करना चाहते, लेकिन उनके लिए यज्ञ याजन हुआ था। और आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया सरस्वती का दिन, और इतना अच्छा न्यूज़ कि बच्चा भी ज्ञान के क्षेत्र में गुरु का काम करेगा, प्रोफेसर होना, असिस्टेंट प्रोफेसर होना। तो आज कितना सौभाग्य की बात है कि न्यूज़ मिल रहा है। मैं तो चाहता हूं हमारे सभी साईं परिवार के जो युवा बच्चे बच्चियां वह इसी तरह से सफल हों, किसी को कोई बाधा ना हो। और मेरा एक ही सपना है, पूरे जीवन का सपना, वसुधैव कुटुंबकम का, और उसी को मैं लेकर चल रहा हूं। बस इसमें आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हों। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।